हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी भारत सरकार ने जो नया टैक्स का रूल लेके आया है उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितने अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना है और क्या क्या लिमिट है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो जिसकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए पर साल की है उनको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। और 3 से 6 लाख तक का जिनका है उनको 5% देना है। 6 से 9 लाख रुपए पर साल का जिसका है उसको 10% टैक्स देना है। 9 से 12 लाख रुपए तक जिसका है उसको 15% देना है। जिनका 12 से 15 लाख रुपए है उनको 20% देना है। और जिनका 15 लाख से अधिक है उनको टोटल अमाउंट का मतलब 30% देना है। तो इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या रूल है, कैसे कैसे पे करना है, ये मैं आगे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। आगे वीडियो में देखिए, आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कितना अमाउंट तक फ्री रहेगा, कितने पे नहीं होगा, क्या क्या उसमें छूट है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपना हर किसी को भेजिए जिससे हर आपके दोस्त यार मित्र सबका हेल्प हो सके, क्योंकि ये सबके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इसका जानकारी नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबका हेल्प करिए। थैंक यू। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी जानकारी लेके आया हूँ टैक्स से रिलेटेड। तो अभी भारत सरकार ने जो टैक्स का लिमिट बढ़ा दिया है, जिसकी आय पहले 5 लाख का था, तो अभी जिसकी आय 7 लाख है, तो 7 लाख जिसकी भी आय उसको टैक्स अब नहीं देना है। पहले होता था कि मतलब आपकी अगर आय टोटल पूरे साल भर की मिला के 5 लाख रुपए है तो उसके ऊपर जाती थी तो आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन उसका लिमिट अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और 7 लाख हो गया। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं कि 7 लाख के ऊपर आपका जाएगा तो कैसे कैसे देना पड़ेगा, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख है तो आपको कुछ भी नहीं देना है। जब आपका 7 लाख प्लस होता है, जैसे 7 से 8 लाख हो गया, 9 लाख, एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी टोटल आय 9 लाख रुपए है पूरे साल की, तो आपको 9 लाख में से आपको 3 लाख का गवर्नमेंट पूरा छूट दे देती है। मतलब आपको बचा, आप टैक्स के दायरे में आएंगे, 6 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। वो भी 6 लाख में से गवर्नमेंट का रूल है कि 3 से 6 लाख पे आपको 5% देना है और 6 से 9 पे 10% है। तो उसके हिसाब से आपको टैक्स देना है। टोटल 9 लाख का टैक्स आपको नहीं देना है। तो सबसे पहले देखिए, उसमें 3 लाख आपका जो है निकल गया कि 3 लाख का आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। अब बचा अमाउंट आपका 6 लाख, 9 में से 6 लाख बचा। तो 6 लाख में से आपको जो 3 से 6 वाला रूल है जिसका 5% चार्ज करता है, तो आपको 3 से 6 लाख की जो टोटल इनकम होती है आपकी, तो उसका 5% देना है। फिर 6 से 9 हो रहा है आपका, तो 6 से 9 का 10% हो जाता है। तो टोटल आपको मतलब 9 लाख का समझिए 45,000 रुपये टैक्स लगेगा। 45,000 कैसे कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 9 में से 3 लाख का आपको टैक्स पूरा फ्री हो गया, उसका कुछ भी नहीं देना है। फिर 3 से 6 का जो है उसका रूल है कि 3 से 6 लाख पे आपको 5% देना है। तो 5% लगेगा आपको 3 से 6 लाख का। तो ऐसा नहीं है कि टोटल अमाउंट लगेगा, टोटल अमाउंट नहीं लेगा। 3 से 6 का आपको 5% देना है और 6 से 9 तक का जो है 10% हो रहा है। तो 10 जैसे 3 से 6 का 5% हुआ, तो 5% का कुछ हो गया 15,000 रुपये। 15,000 हो गया ये जो आपका 3 से 6 लाख का हो रहा है। और फिर उसके बाद 6 से 9 हो रहा है, तो 6 से 9 लाख का आपको देना है 10%। तो टोटल 10%, 6 से 9 वाला और 3 से 6 वाला 5%, 15%। तो इसका टोटल हुआ, सॉरी, 3 से 6 लाख का हो गया आपका कितना, 15,000। तो 15,000 रुपये देना है। प्लस आपको फिर आगे का देना है 6 से 9 तक का 10%। तो 6 से 9 लाख का 6 से 9 लाख हो रहा है तो उसका 10% का आपको जाता है 30,000 रुपये। तो 30 मतलब 30,000 6 से 9 का और 3 से 6 का 15,000, टोटल हुआ 45,000। इसमें से भी आप लोगों को बहुत सारी छूट देती है गवर्नमेंट, जैसे जो लोग LIC भरते हैं, स्कूल फीस वगैरह में छूट मिलती है। बहुत सारे खर्चे और CA लोग आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे कहाँ कहाँ पे छूट मिलता है। तो जो लोग LIC भरते हैं, LIC में आपका कुछ कट जाता है, होम लोन वगैरह है तो वो लोग में उसमें भी आपको डिडक्शन हो जाता है। तो जो भी अमाउंट टोटल होता है ना उसके हिसाब से होता है। जैसे अगर आपकी टोटल 9 लाख है, आपने 2.5 लाख रुपए खर्चा दिखा दिए, तो आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको जो खर्चा लगे तब आपका 6.5 लाख हो गया है। तो 6.5 लाख अगर आपका टोटल इनकम होता है तो आपको नहीं देना है। अगर टोटल बचत आपकी जो है कि 9 लाख रुपए हो रही है तब आपको देना है, या 7 लाख से ऊपर हो रहा है, 7,01,000 हो गया, 7.5 लाख हो गया, कुछ भी अमाउंट 7 लाख के ऊपर जाता है तो आपको टैक्स लगेगा।
जो भी है उसके रूल्स हैं, उसके ऊपर से कितना कितना है वो भी मैं आपको वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना कितना टैक्स का रूल गवर्नमेंट ने लगाया है। तो देखिए आप लोग को कैसा ना, जो LIC लोग करते हैं ना, तो LIC का फ़ायदा यही आपको मिल जाता है कि आपको टैक्स में छूट मिल जाता है, और म्यूचुअल फंड वगैरह में भी कुछ छूट मिलता है। तो जो टैक्स एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग आपको ज़्यादा गाइड करेंगे। तो सब मैं यही बोलता हूँ कि जितने भी LIC करने वाले लोग हैं वो इसको प्रॉपर रखें, क्योंकि LIC से आपको इनकम टैक्स में छूट मिलता है। दूसरा है आपका होम लोन है, कुछ भी लोन आपका जाता है, मतलब कुछ खर्चा जाता है प्रॉपर दिखता है, तो आपको उसमें से माइनस हो जाता है, फिर जो आपका इनकम होता है उस पे टैक्स लगता है। ऐसा नहीं कि आपने टोटल 10 लाख रुपए सैलरी हो तो 10 लाख के हिसाब से लगे, नहीं, उसमें से आपका खर्चा हो कितना हो रहा है, LIC वगैरह सब मिला के, फीस है, कॉलेज का फीस वगैरह ऐसा मिला के जो भी खर्चा है उसके हिसाब से आपको जितना अमाउंट होता है तब जाके आपको टैक्स लगता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे मैं आप लोगों का भी हेल्प कर पाऊँ।